हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक वेक्टर को इन ए 2 डायमेंशन सिस्टम और 3 डायमेंशन सिस्टम वी कैन रिजॉल्व वेक्टर्स एंड आफ्टर रिजॉल्विंग द वेक्टर्स इन ए 2 डायमेंशन मतलब क्या है? इट्स ए प्लेन, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस के बीच में कोई ये जो एक प्लेन मिल रहा है, इस ये प्लेन में किसी एक पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये जो दिस इज ए क्या है? पोजीशन वेक्टर। और इस वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ये वेक्टर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेयर ax ay are the components of x-axis, components of vector a vector along x-axis, और ये है component of a vector along y-axis। यहाँ तक ये ay है, ठीक है। Now instead of this 2 dimension system, if we consider a 3 dimension system, that means वहाँ पे x y z तीनों एक्सिस रहना है। तो ऐसा सिस्टम में अगर कोई वेक्टर रहेगा जैसे कि दिस इज एक्स वाई जेड, ओके, और ये ऐसे तो ड्राइंग में दिख रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन के बीच में है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट लाइक दिस। जैसे कि हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, सपोज दिस 3 रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एक्सिस, ओके, एंड हियर दिस suppose this is our x-axis, okay, this is y, this is z, and the point P is held somewhere in the space. Now if the point is lying in a space, then we will say that this point is in a 3 dimension system, and in that case this point P is to be resolved along 3 axes। तो अगर ये point यहाँ पे है इन 3 डायमेंशन सिस्टम, तो P तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 3 एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि पहले हम लोगों को इस एक्सिस में जाना पड़ेगा, देन जैसे कि यहाँ तक, फिर वहाँ तक, फिर ऐसे करके एक्स वाई, तो यहाँ तक एक्स एक्सिस ए एक्स, यहाँ तक वाई एक्सिस फॉलो करना है, तो दिस इज ए वाई, और जेड एक्सिस फॉलो करके बैक भी आना है, दिस इज ए जेड, ठीक है। तो दिस ए एक्स ए वाई और ये ए जेड, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इसे हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर हम लोग ए एक्स का डायरेक्शन देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स का डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये ए वाई है तो सिमिलर उसके लिए यहाँ पे भी हम लोग एक ए वाई बना सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर बेसिकली दिस आर सेम थिंग, ठीक है। तो these are the resolved parts. Now we will say that our heading will be resolution of vectors. Resolution of vectors हम लोग 2 डायमेंशन में करेंगे, 3 डायमेंशन में करेंगे। Though it is not important, though the derivation is not important from exam point of view, still the outcome of these derivations will be very important while will be used while solving numerical problems. तो जो results रहेगा वो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी दिया जा सकता है, तो इसका रिजल्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस नहीं, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले 2 डायमेंशन सिस्टम, जैसे कि एक एक्स वाई, 2 एक्सिस के बीच में किसी एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, और ये 2D मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लैंग्वेजेस वगैरह कुछ लिखने वाला हूँ नहीं। तो पहले तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन इट मीन्स टू रिजोल्व ए वेक्टर along
द वेरियस एक्सेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज ए 2 डायमेंशन सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड द पॉइंट P इज हियर। ओके, तो दिस इज आवर वेक्टर। ओके, दिस इज वेक्टर R, let it be R, and this vector makes an angle theta with x axis। ठीक है, तो let R be a vector in a 2-dimensional coordinate system। okay, coordinate system, and let it makes an angle theta with x axis। okay, now our first duty is to draw 2 perpendiculars, one on x axis, let it be A, and the another one on y axis, let it be B। okay, so here we have drawn 2 axes. Now we have to let us draw 2 perpendiculars PA and PB, PA and PB on OX and OY respectively। okay, so these are 2 perpendiculars drawn on OX and OY, and this is our point O। okay, now we will see that यहाँ पे हम लोग OA को ऐसे वेक्टर दे देंगे कि यहाँ तक हम लोग इसे OA वेक्टर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय RX। ओके, और O to B, और एक्चुअली ये इक्विवेलेंट AP के बराबर है, और इसे हम लोग Y कंपोनेंट बोलेंगे, किसका? R का। ठीक है, दिस इज RY एंड दिस इज RX, और ये वेक्टर क्वांटिटी से ऐसा है। ठीक है, तो आसानी से, जैसे कि पहले डिसोल्यूशन का इक्वेशन ऐसा होता था कि R वेक्टर इक्वल्स टू RX, ऐसे भी लिख सकते हैं, RX वेक्टर प्लस RY वेक्टर और RX I कैप प्लस RY J कैप। जैसे कि इसका वेक्टर साइन हटा देने के साथ ही साथ ये मैग्नीट्यूड हो गया, और दिस इज आवर डायरेक्शन। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग, हमारा इंटेंशन है टू एक्सप्रेस दिस R वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस। अभी कैसे करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस R के लिए हम लोग इसका साइन कंपोनेंट, साइन और कॉस डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि दिस इज परपेंडिकुलर ऑन OX, सो दिस इज ए राइट एंगल। ओके, सो वी कंसीडर दैट दिस ट्रायंगल OPA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फ्रॉम राइट ट्रायंगल OPA, इस ट्रायंगल से हम लोग निकल सकते हैं कि साइन थीटा, देखिए सैंपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज PA और AP बाय OP। ओके, AP बाय OP, और ये AP इक्वल्स टू व्हाट? OP साइन थीटा। अभी OP क्या है? OP इज द वेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये तो R वेक्टर है, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस AP इज इक्वल्स टू व्हाट? R साइन थीटा। ठीक है, AP, और AP को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? दिस इज AP, और AP ये ऊपर के डायरेक्शन में है। क्यों ऊपर के? क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर, तो ये OB वेक्टर अपवर्ड है, तो ये AP भी अपवर्ड ही होना है इसको, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये RY वेक्टर। ठीक है, दिस इज RY,
अभी हम लोग वेक्टर साइन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर करें, दैट्स वाई दिस इज आर वाई। तो यहाँ पे साइन कंसिडर किया था, अभी हम लोगों को कॉस भी कंसिडर करना है, ठीक है। दिस इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कार्ली ब्राउन हेयर बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज OA बाई OP, ठीक है, OA बाई OP। नाउ दिस OA इक्वल्स टू व्हाट, OA इक्वल्स टू OP cos थीटा, और OA क्या है, दिस इज OA, और OA इसका मैग्नीट्यूड क्या है, RX। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू RX और OP इक्वल्स टू R cos थीटा। सो हियर दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। Now from equation 1 and 2, और डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि now squaring and adding equation 1 and 2 we get, क्या मिल रहा है, 1 और 2 को स्क्वायर करना है और ऐड करना है, जैसे कि लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, दिस इज RY स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर इक्वल्स टू R साइन थीटा। तो इसको स्क्वायर के बाद R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ इफ यू टेक R स्क्वायर एज कॉमन, देन वी विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी जैसे कि हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो वी कैन राइट दिस इज R स्क्वायर, और इस साइड में दिस इज RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, और वी कैन से दैट, और R इक्वल्स टू R स्क्वायर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बी यूज्ड लेटर ऑल्सो। तो ये इक्वेशन हम लोगों को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा का वैल्यू भी डिटरमाइन करेंगे, तो उससे इसके लिए भी इक्वेशन 1 और 2 का रहना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे था RY इक्वल्स टू R साइन थीटा था, ठीक है, दिस वाज इक्वेशन 1। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करना है इसके जरिए। तो पहले तो RY बाई RX मिलेगा लेफ्ट साइड में, RY बाई RX, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, R साइन थीटा बाई R cos थीटा। अभी ये सब जरूरी नहीं है, इरेज कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो अभी क्या हो जाएगा, दिस R विल कैंसिल, और साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा, ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू RY बाई RX। तो अभी हम लोग थीटा इक्वल्स टू व्हाट क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स RY बाई RX। सो these are the two outcomes while resolving x vector in a two-dimensional system. So these two are equations which मतलब ये सबको याद रखना है, ठीक है। Now we'll see how to resolve a vector in a three-dimensional system. Okay. Resolution of vectors in 3 dimension. This is our heading, okay। तो पहले ड्राइंग कर लेना चाहिए। This is our 3-dimensional coordinate system, okay। This is axis X, this is Y, this is Z, okay।
और ये 3 डायमेंशन सिस्टम में ये प्लेन नहीं बल्कि एक स्पेस में एक पॉइंट है P। ओके, अभी इस P को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन सिस्टम में दिखाना है, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा ड्राइंग करना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, अभी ये है लाइन, ये है लाइन। ओके, तो पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। दिस इज ये, तो ये हो गया एक क्यूब और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली जो वेक्टर है दिस इज OP लाइक दिस। तो OP वेक्टर को रेड मार्क कर देते हैं, दिस इज द वेक्टर। अभी इसका नामकरण भी कर लेते हैं। लेट दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट P, Q, PQR, S, T, U, V। बस हो गया सभी पॉइंट्स का नाम। तो ऐसे तो जितना सारा वेक्टर्स है यहाँ पे हर एक साइड एक एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो सभी वेक्टर्स का डायरेक्शन तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि देख लो ये VU वेक्टर, ठीक है, इसको UV नहीं बोल सकते, इसको VU बोलना चाहिए क्योंकि ये प्लेन है और यहाँ से ऊपर जा रहा है y एक्सिस, यहाँ से ऊपर जा रहा है ये वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा रहना चाहिए। सिमिलरली OT ये भी अपवर्ड y एक्सिस को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये OR या RO कौन सा होना चाहिए, ये अलोंग z एक्सिस, तो z एक्सिस का डायरेक्शन ही उसका डायरेक्शन है। यहाँ पे जैसे कि देखो PS, ये जो वेक्टर है ये PS होगा या SP होगा, क्या होगा एक्चुअली इसका डायरेक्शन। एक्चुअली दिस पॉइंट O एंड R आर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ से x एक्सिस निकला है और यहाँ से R निकला है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो सेम x एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि RS OT दोनों वर्टिकली अपवर्ड हो जाना चाहिए। तो इतना सारा बहुत सारा जितना सारा साइड से सबका डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं, दो दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट हियर। यहाँ पे हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेना चाहिए, जैसे कि एक ड्राइंग करना है। यहाँ पे हम लोगों को एक वेक्टर ड्रॉ करना है और ये वेक्टर है OQ, मतलब OQ को कनेक्ट करना है। दिस इज OQ का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का कंसीडर्ड वेक्टर कौन सा है, इज OP वेक्टर। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन O and Q will be getting OQ वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे और एक डायरेक्शन मुझे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे QP, ये VU जैसे इसको फॉलो कर रहा है ये वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन होगा QP, ठीक है। और यहाँ पे OR का डायरेक्शन ऐसा है, RQ का डायरेक्शन ये RQ होगा, ठीक है। तो अभी डायग्राम कंप्लीट है पूरा। अभी हम लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ में पहले हम लोग कंसीडर करेंगे दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल OPQ, इसका नेचर क्या है बोल सकते हो कोई। जैसे कि देखो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से एक वेक्टर निकला है ऐसे, ठीक है, और ये है हमारा OQ वेक्टर और इसके ऊपर है ये QP वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू साइड्स, ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे तो देखने में लग नहीं रहा है, पर प्रैक्टिकली अगर इमेजिन करोगे तो दिस एंगल इज 90। ओके, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये ट्राइंगल का नेचर क्या हो गया, OQP। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम लोग देखो
अगर इसको ड्रॉ ऐसे करता हूँ मैं, ये कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। दिस इज ओ क्यू और दिस इज पी। तो ओ क्यू का डायरेक्शन ऐसा है, क्यू पी का डायरेक्शन ऐसा है और ओ पी का डायरेक्शन ऐसा है। तो देखो दिस ओ क्यू प्लस क्यू पी, ये ऑर्डर कंटिन्यू कर रहा है, ओ क्यू क्यू पी, और ये रिवर्स जा रहा है। इन दोनों का जो ऑर्डर है इसके एगेंस्ट जा रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस आर द टू साइड्स एंड सम ऑफ दिस टू साइड्स इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि OP वेक्टर इज मस्ट बी इक्वल्स टू OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन है, ये रिवर्स में है। और ऐसे तो हम लोगों को पता है कि अगर किसी एक ट्रायंगल का दो साइड्स का एक ही साइड्स एक ही ऑर्डर में रहते हैं, देन द थर्ड क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव यू रिजल्टेंट। तो इसका मतलब साफ साफ ये है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस आर टू साइड्स, दिस दैट मीन्स OP वेक्टर इक्वल्स टू OQ प्लस QP, ओके। तो OP वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, ठीक है। नॉट PQ और QP का अलग अलग मीनिंग है, डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये QP इस डायरेक्शन में है अपवर्ड, तो इससे हम लोग PQ नहीं बोल सकते, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन 1, ओके। अभी हम लोगों को और एक ट्राइंगल कंसिडर करना है, जैसे कि ये ORQ। ORQ में देखो ये किस टाइप का ट्राइंगल है, ये एक साइड है Z एक्सिस, रेड को मान लो, दिस इज Z एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट दिस इज R, और यहाँ से ऐसा निकला है RQ। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन OR एंड RQ? ऐसा तो देखने में तो लेस देन 90 डिग्री लग रहा है, पर प्रैक्टिकली ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल again triangle ORQ right angled, okay, right angles। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे ऑर्डर OQ इस तरह आ रहा है, सॉरी OR इस तरह आ रहा है, फिर RQ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस टू आर कंटिन्यूअस, ऑर्डर सेम, और ये रिवर्स मार रहा है। मतलब क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस आर टू साइड्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर देखो OR RQ, और ये ऑपोजिट में, दैट मीन्स OR प्लस RQ इक्वल्स टू OQ, ठीक है। तो OQ वेक्टर इक्वल्स टू OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर, ओके। दिस इज इक्वेशन 2। अभी करना क्या है, हम लोगों को जस्ट we have to replace this value of OQ from this equation to this equation. Now putting the values of now using equation 2 in equation 1 we get क्या मिल रहा है, यहाँ पे OP वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, OQ का वैल्यू क्या है, OQ इक्वल्स टू दिस OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर, अभी प्लस QP, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को अल्टीमेट वेक्टर। अभी इसको थोड़ा डिज़ाइन करना है, थोड़ा डिज़ाइन मतलब मॉडिफाई करना है, ओके। तो अभी हमारे पास इक्वेशन है OP वेक्टर इक्वल्स टू OR वेक्टर प्लस RQ प्लस QP। अभी हम लोग थोड़ा बहुत डायग्राम के साथ हिसाब करके इसको अरेंज करना है, नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा, ओके। चलो पहले देख लेते हैं। अगर ये वेक्टर R वेक्टर है, तो अभी हम लोग इसे क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ तक और टू भी, इसको RX कहा जाएगा। फिर ये क्या है एक्चुअली, दिस इज RY, और ये वेक्टर और ये वेक्टर आर सेम बेसिकली, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज RY, और ये भी RY ही है, ठीक है। अभी ये क्या है, OR रिप्रेजेंट्स Z एक्सिस, तो हम लोग इसे कहते हैं कि RZ, ठीक है। अभी यहाँ पे OR कौन सा है,
और ये तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो आर क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी, तो ओ आर वेक्टर प्लस ओ भी वेक्टर प्लस क्यू पी कौन सा है, वेयर इज क्यू पी, तो क्यू पी को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस, और हम लोग इसे बोल सकते हैं ओ टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आर वाई है तो ये भी आर वाई है ओ टी वेक्टर, ओके। तो ओ आर को हम लोग लिख सकते हैं आर जेड वेक्टर प्लस ओ भी इक्वल्स टू व्हाट, ओ भी आर एक्स वेक्टर प्लस ओ टी इक्वल्स टू आर वाई वेक्टर, और यहाँ पे ओ पी इक्वल्स टू आर वेक्टर, ओके। और इस आर वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले इसको लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज आर एक्स आई कैप, फिर आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ठीक है। तो ये रहा उसका रिजोल्यूशन, अभी उसका मैग्नीट्यूड, तो ये रहा इसका रिजोल्यूशन। अभी क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि पहला वाला इक्वेशन में ऐसा आया था कि आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आया था 2 डायमेंशन में। अभी 3 डायमेंशन में ये आर का वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर मैग्नीट्यूड निकलना है, ओके, मैग्नीट्यूड। इसके लिए फ्रॉम ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे दिस ओ आर एंड आर क्यू आर साइड्स एंड ओ क्यू इज द रिजल्टेंट। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ओके। तो यह लिख लिया। नाउ अगेन वी हैव टू कंसिडर दिस ट्राइंगल ओ पी क्यू, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, इससे क्या मिला है, दिस ओ क्यू एंड क्यू पी आर साइड्स एंड दिस इज रिजल्टेंट। तो यह से मिल रहा है कि दिस ओ पी वेक्टर ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ओके। अभी कहाँ पे क्या प्लेस करना है, दिस ओ क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ओ क्यू का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, विल बी गेटिंग ओ क्यू स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ ओ क्यू स्क्वायर विल राइट दिस ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ओके। तो अभी चेंज कर लेना है थोड़ा बहुत ओ आर, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू, इंस्टेड ऑफ आर क्यू वी मे राइट ओ बी स्क्वायर, ओके। देन क्यू पी, इंस्टेड ऑफ क्यू पी वी कैन राइट इट एज ओ टी स्क्वायर, ओके। तो अभी तो हम लोगों को पता है ओ पी इक्वल्स टू आर, दिस इज इक्वल्स टू आर, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओ आर ये क्या है, तो दिस इज इक्वल्स टू ए जेड, छोड़ो सॉरी आर जेड छोड़ो, इससे बाद में लिखते हैं, पहले ओ बी को लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस ओ टी इक्वल्स टू आर वाई, दिस इज इक्वल्स टू आर वाई स्क्वायर प्लस ये आर जेड, दिस विच इज इक्वल्स टू ओ आर, तो इससे हम लोग आर जेड स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये रहा 3 डायमेंशन में किसी एक वेक्टर का रिजोल्यूशंस, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने इस वेक्टर को डिटरमाइन किया है, और इससे पहले वाला 2 डायमेंशन में हम लोगों ने थीटा निकाला था। तो अभी इसके बारे में, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो उसको तो हम लोग थीटा नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करेंगे, जो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं दिस विल गिव ए डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आर, ठीक है। तो वो अभी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर मान लो किसी एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप, ठीक है।
तो ये मैग्नीट्यूड, दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अभी हम लोगों को डायरेक्शन दैट इज ए कैप निकालना है। तो ए कैप इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए वेक्टर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये वेक्टर आर वेक्टर है तो हम लोग इसके डायरेक्शन के लिए आर कैप लिख लेते हैं, ओके, और सिंपली वी कैन राइट एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए वेक्टर वी हैव आर वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, आर वेक्टर की जगह पे हम लोग लिखेंगे आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, और ऐसे तो हम लोग आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर पर प्लस आर जेड वेक्टर भी लिख सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो साफ तौर पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। तो ये है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इन ए 3 डायमेंशन सिस्टम, ओके। तो बस यहाँ पे सिर्फ ये सब फॉर्मूलाज जो बॉक्स में डाला गया वो सब याद रखना है। डेरिवेशन कैसे क्या है छोड़ दो, रहने दो ये सब।